अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिशा। वेलकम टू मिशा फूड सीक्रेट्स। आज मैं बना रही हूं ठेले वाला, रेड़ी वाला, अंडे वाला बर्गर जो हमारी स्ट्रीट पे मिलता है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अंडे वाला बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम कबाब बनाएंगे। तो जो हमने कबाब बनाने हैं उसके लिए 250 ग्राम चने की दाल, मैंने दाल को वॉश करके पानी से धो लिया है और पानी को निकाल दिया है। तो अब मैं इस दाल को इस तरह से एक देचकी में डाल दूंगी। ये 1 पाव जितनी दाल है। तो इस तरह से हमने दाल को देचकी में डाल देना है। अब मीडियम साइज का एक प्याज, जिसको इस तरह से स्लाइसिस में कट कर लिया है, इस तरह बारीक काट लेना है, ये डाल देना है। अब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। हाफ टी स्पून नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब बाकी के मसाले डाल लेते हैं। हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जितनी हल्दी पाउडर। अब हाफ टी स्पून दरदरा पिसा हुआ जीरा पाउडर। अब हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब पानी जो है वो इतना डालेंगे। पानी मैंने 2 ग्लास डाला है, आप पानी इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। मैं दाल को इस देचकी में पका रही हूँ, तो आप इस दाल को प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। तो दाल को इतना पकाना है कि जो दाने हैं वो अच्छे से नरम हो जाएं, अच्छे से गल जाएं। तो दाल है वो गल चुकी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डाल दूंगी। अब इसको एक मैशर की मदद से मैश कर लेते हैं, ताकि जो दाल है वो अच्छे से मैश हो जाए। दाल के जो दाने हैं उनको आप चेक करके, अगर वो अच्छे से नरम हो गए होंगे तो अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारी दाल को मैश कर लिया है। अब मैं दाल के शामी कबाब तैयार कर लूंगी। तो जो हमने प्याज डाला था उससे जो है कबाब बहुत अच्छे से जुड़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज भी ऐड किया था। तो ये देखें, इस तरह से एक टूल की मदद से मैंने कबाब बना लिया है। इससे ज़्यादा सारे कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। कबाब मैं अब एक हाथ से भी बना लेती हूँ। हाथ से बनाया हुआ कबाब भी से बन सकता है बहुत ही आसानी से। तो इस तरीके से एक छोटा सा इस तरह से बॉल ले लेनी है, बॉल जितना ले लेना है। फिर इसको हाथ से इस तरह प्रेस करना है, किनारों से थोड़ा सा गोलाई में कर लेना है, थोड़ा सा साइडों से देखें इस तरह से प्रेस कर लिया और ये कबाब बनकर एक तैयार हो जाएगा। तो कबाब का साइज मैं इतना ही रखूंगी, बहुत बड़े बड़े कबाब नहीं बनाऊंगी। तो इस तरह से 1 पाव दाल से ही हमने ढेर सारे कबाब तैयार कर लिए हैं। तो ये इतने सारे कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप इन्हें चाहें तो फ्रोजन भी कर सकते हैं। तो लेकिन अभी मैं कुछ कबाबों को मैं फ्रीज करके रख दूंगी और कुछ कबाब जो हैं वो मैं बर्गर में लगाने हैं। तो अभी बर्गर में लगाने के लिए अब मैं इन कबाबों को फ्राई करने के लिए एक अंडा लूंगी, अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब मैं एक कबाब लूंगी, कबाब को डबल कोटिंग करके फिर ही फ्राई करना है। अब शामी कबाबों को फ्राई करने के लिए हाफ कप जितना ऑयल डालना है। अब शामी कबाबों को डबल कोटिंग करके एक एक करके मैं इसमें कबाब रखती जाऊंगी। कबाबों को थोड़ी देर तक, जब तक कि एक साइड का कलर गोल्डन नहीं हो जाता, तब तक हम एक साइड को पकाएंगे। तो एक साइड का कलर गोल्डन हो चुका है तो साइड पलट देते हैं। तो दूसरी साइड को भी तब तक पकाना है जब तक कि इसकी दूसरी साइड का भी गोल्डन टू ब्राउन कलर नहीं हो जाता। तो ज्यादा भी नहीं कुक करना, तो कबाब का जो हमने अंडा लगाया है वो बिल्कुल बर्न हो जाएगा। तो दोनों साइडों का कलर ब्राउन हो चुका है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो इनको एक एक करके निकाल लेते हैं। तो कबाब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब चटनी बना लेते हैं। तो ये 1 कप जितनी धनिया है, हाफ कप जितना पुदीना, 2 हरी मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक, थोड़ा सा पानी डालना है। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। तो इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो ये देखें,
ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। तो अब ये एक बॉल में निकाल लेते हैं चटनी को। अब 1 कप दही लिया है, दही को अच्छे से बीट कर लेते हैं। ज्यादा पतला भी नहीं करना, थोड़ा थिक रखना है दही को। तो इस तरह से ये मैंने बीट कर लिया है। अब जो है ये ग्रीन चटनी जिसको मैंने ब्लेंड किया था, ये पूरी ही मैं सारी इसमें डाल दूंगी दही में। अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि दही और जो हमने ग्रीन चटनी इसमें मिक्स की है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये एक बहुत ही अच्छी सी ग्रीन चटनी तैयार हो जाएगी, जो आप कबाबों के साथ, पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ और भी चीजों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब बंद गोभी को मैंने स्लाइसर से बारीक काट लिया है। तो इस तरीके से ये एक छोटे साइज की बंद गोभी है। 1/2 कप जितनी मायोनीज डालेंगे। मायोनीज इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। तो सैलेड जो है वो तैयार हो गया है। अब थोड़ा सा ऑयल से तवे के ऊपर ब्रश की मदद से इसको फैला लेंगे। अब एक अंडे को अच्छी तरह से बीट करेंगे। अब अंडे को तवे पे इस तरीके से फैला कर डालना है। तो इस तरह से इसको स्पैचुला की मदद से भी फैला सकते हैं। एक बारीक सा अंडा फ्राई करना है। तो इसमें कोई मसाले या कोई नमक मिर्च नहीं डालना, बल्कि इसी तरह से ही सादा बिल्कुल प्लेन, इसी तरह सिर्फ अंडे को ही प्लेन इस तरह से बारीक अंडा तैयार करना है। तो अंडा जो है वो एक साइड से पक गया है। अब अंडे की दूसरी साइड पलट देते हैं। तो इस साइड से भी हल्का सा बिल्कुल कुक करना है, ज्यादा देर तक कुक नहीं करना। तो हल्का सा ये जब फ्राई हो जाएगा तो इसको निकाल लेते हैं। हमने जो बर्गर बनाना है, अंडे वाला बर्गर, उसके लिए मैंने इस तरह का एक बन लिया है। तो इसको छुरी की मदद से इस तरह से इसके किनारों पर हल्की हल्की सी इस तरह से छुरी से कट कर लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से अलग हो जाते हैं। तो अब जो है हल्का सा ऑयल से ऊपर से ग्रीस कर लेंगे। हल्का हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे। हल्का सा टोस्ट को हल्का हल्का सा गोल्डन कलर कर लूंगी। तो ये देखें, इसका हल्का हल्का सा गोल्डन हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो अब जो अंडा हमने फ्राई किया था उसको इस तरह से लंबाई में इसको कट कर लेना है छुरी की मदद से। तो ये एक अंडे से एक कट इधर लगाना है और दूसरा कट थोड़ा सा इससे फासले पर लंबाई में अंडे को कट करना है। तो अंडा जो है इसके स्लाइसेस इस तरीके से, ये एक अंडा 3 बर्गर्स में लग सकता है। अब मैंने इस तरह के 3 बर्गर के बन ले लिए हैं। तो इस तरीके से इनको सेट कर लिया है। नीचे वाली ब्रेड है वो रख दी है। तो इस तरह से अब केचप लगाएंगे। केचप को इस तरीके से फैला लेना है, पूरी उसके ऊपर केचप को स्प्रेड करेंगे। अब जो शामी कबाब हैं इनको इस तरीके से दरमियान में से छुरी की मदद से कट कर लेना है। इसके 2 स्लाइसेस बना लेने हैं, इस तरीके से कट कर लेना है और काट कर इसका एक शामी कबाब को एक बर्गर पर लगाना है। तो बाजार वाले भी, जो ठेले वाले या रेडी वाले होते हैं, वो भी आपको एक बर्गर के अंदर एक ही शामी कबाब लगा कर देते हैं। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से जो हमने एक शामी कबाब आधा आधा कर कर रखा है, तो उसको इस तरीके से फैला लेना है। तो ये देखें, एक शामी कबाब ही पूरे बर्गर पर लग जाएगा। बाकी भी बर्गर्स के ऊपर फैला दूंगी शामी कबाब को। सैलेड लगा लेते हैं। तो ये बंद गोभी का सैलेड है जिसको मायोनीज डालकर मैंने तैयार किया है। तो ये इस तरीके से इसके ऊपर फैला लेते हैं। तो सैलेड भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो बंद गोभी का सैलेड भी मैंने तीनों बंस के ऊपर लगा दिया है। अब जो अंडे के बारीक स्लाइसेस कट किए थे, इस तरह से एक बर्गर के ऊपर एक स्लाइस, इसी तरह से तीनों बर्गर्स के ऊपर इसी तरह स्लाइसेस लगा दूंगी। अब जो है बर्गर के ऊपर सैलेड लगाएंगे। एक टमाटर का स्लाइस, फिर खीरा और फिर से एक टमाटर का स्लाइस। इसी तरह से मैं बाकी के भी बर्गर के ऊपर इसी तरह से सैलेड के स्लाइसेस, टमाटर और खीरे के स्लाइसेस लगा दूंगी। तो ये इस तरीके से रख देना है। ये बर्गर के ऊपर वाली साइड है। इसके ऊपर हम ये जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी, ये इस तरीके से फैला लेंगे। तो ये देखें, तीनों बन के ऊपर लगा ली है चटनी, ग्रीन चटनी लगा ली है। चटनी वाले बर्गर्स बन लगाए थे, इसको ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो इस तरीके से ऊपर से कवर कर दिया है। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे अंडे वाले बर्गर, बन कबाब
जो मिलते हैं ठेले रेड़ी वाले बर्गर जो आपके स्ट्रीट पे मिलते हैं। तो ये अंडे वाले बर्गर बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आप भी इन बर्गर्स को बनाकर अपने बच्चों को दें, लंच में दें, इवनिंग टाइम में दें। तो आप भी इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।